दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हमें एक ऐसे खतरनाक और अजीब जंगल में ले जाती है जहाँ लोग तो जाते हैं लेकिन वापस लौटकर कभी नहीं आते। सवाल ये उठता है, आखिर ऐसा क्या है उस जंगल में जो लोगों को निगल जाता है। चलिए इस राज से पर्दा उठाते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है एक घने और सन्नाटे से भरे जंगल में, जहां हम एक फॉरेस्ट गार्ड को देखते हैं। वो एक कागज पर कुछ लिख रहा होता है, एक छोटा सा नोट। फिर वो उस नोट को एक पेड़ के पास रखता है और वहां से चला जाता है। उस नोट पर एक अजीब बात लिखी होती है, मैं इस जंगल से एक शरीर उधार लेकर जा रहा हूँ। अब यह वाक्य सीधे सीधे किसी अनहोनी की ओर इशारा करता है, पर इसका सही मतलब हमें बाद में समझ आता है। इसके बाद कहानी 3 साल आगे बढ़ जाती है। अब हम मिलते हैं एक नई किरदार से जिसका नाम लेनन है। लेनन एक युवा लड़की है जिसे हाल ही में फॉरेस्ट ऑफिसर की पोस्ट मिली है। वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए इस रहस्यमयी जंगल के रेंजर हेडक्वार्टर की ओर जा रही होती है। रास्ते में अचानक एक हिरन उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है। लेनन ब्रेक लगाती है, लेकिन कुछ सेकेंड में ही वो हिरन रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। हालांकि लेनन इसे बस एक संयोग समझती है और ज्यादा ध्यान नहीं देती। वह आगे बढ़ती है और आखिरकार हेडक्वार्टर पहुंचती है, जहां बाकी रेंजर भी मौजूद होते हैं। यहाँ इन सभी रेंजरों को उनकी ड्यूटी लोकेशंस के लिए अलग अलग कैंपों में भेजा जाना होता है। लेकिन बाकी लोगों से थोड़ी अलग है, शांत, खुद में खोई रहने वाली और किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करती है। इसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हेड इन सभी को कुछ कड़े निर्देश देता है। वह कहता है कि जंगल से कुछ भी बाहर नहीं लाना है। दूसरी, अपनी कोई भी चीज वहां छोड़कर नहीं आनी है। और तीसरी सबसे अहम बात, किसी भी कीमत पर कोई नहीं मरेगा। अब ये आखिरी नियम थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन यही इस कहानी की जड़ है। ये जंगल अपने भीतर कुछ छुपाए बैठा है और आगे क्या होता है ये सब कुछ धीरे धीरे खुलता है। अब वह मैनेजर द्वारा दी गई तीनों चेतावनियां सभी को थोड़ी अजीब तो लगती हैं, लेकिन ज्यादातर रेंजर्स उन्हें हल्के में लेकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेनन हालांकि उन शब्दों के पीछे का मतलब समझने की कोशिश करती है, तभी उसकी नजर ऑफिस की दीवार पर लगे कुछ गुमशुदा रेंजर्स की तस्वीरों पर जाती है। इन्हीं तस्वीरों में से एक उसी गार्ड की भी होती है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, जो जंगल में कुछ लिखकर गायब हो गया था। लेनन को यह सब कुछ काफी रहस्यमय लगता है। उसे बताया जाता है कि सारे फॉरेस्ट गार्ड्स ड्यूटी पर जंगल में गए थे, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटा। अब जब लेनन अपने बेस कैंप की ओर रवाना होती है तो रास्ते में उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग दंपत्ति मिस्टर और मिसेस हिमैन से होती है। ये दोनों उसी गांव से थे जहां लेनन का बचपन बीता था, इसलिए उनसे सहजता से वह बात करती है। बातचीत के दौरान दोनों कहते हैं कि वो दोनों भी कुछ दिनों में जंगल में कैंपिंग करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि शायद वहीं फिर से मुलाकात हो जाए। इसके बाद हेलीकॉप्टर से सभी रेंजर्स को उनके अपने ड्यूटी लोकेशन पर उतार दिया जाता है। संयोग से लेनन को उसी कैंप में तैनात किया जाता है जहां वह फॉरेस्ट गार्ड का काम करता था, जो शुरुआत में लापता हुआ था। लेनन कैंप पे पहुंचते ही जगह की सफाई करती है और फिर रात में खाना खाने के बाद अपनी बहन की एक पुरानी तस्वीर को देखती है। उस तस्वीर में एक मासूम मुस्कुराता चेहरा था, लेनन की छोटी बहन जो बचपन में इसी जंगल में खो गई थी और फिर कभी नहीं मिली। तभी से लेनन ने ठान लिया था कि एक दिन वह फॉरेस्ट रेंजर बनेगी ताकि अपनी बहन की सच्चाई जान सके। जैसे जैसे वह कैंप की फाइलें और बोर्ड्स देखती है, उसे एहसास होता है कि यहाँ पहले भी कई रेंजर्स तैनात किए गए थे और वो भी सभी रहस्यमयी ढंग से लापता हो चुके हैं। यह बात चौंकाने वाली थी, लेकिन लेनन इस पर ज्यादा सोचने के बजाय सोने चली जाती है। अगली सुबह उसे अपने सीनियर अफसर का आदेश मिलता है। 3 दिन के लिए जंगल की निगरानी पर जाना है। रवाना होने से पहले वह अपने रेडियो से एक खबर सुनती है जिसमें बताया जा रहा होता है कि जंगल के अंदर लगातार लोग गायब हो रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर चुप है। हैरानी की बात यह है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी भी इस बात से वाकिफ हैं, फिर भी इसे छुपा रहे हैं। लेनन यह खबर सुन ही रही होती है कि अचानक रेडियो बंद हो जाता है। जब वह बैटरी बदलने के लिए अपना बैग चेक करती है तो पाती है कि एक्स्ट्रा बैटरियां वह लाना भूल गई थी।
मजबूरन उसे रेडियो के बिना ही निगरानी पर निकलना पड़ता है। रात गहराने लगती है। पहली बार जंगल में अकेले होने का एहसास उसे थोड़ा डरा देता है। तभी अचानक रेडियो से किसी सिग्नल की आवाज आती है, जबकि रेडियो में बैटरी ही नहीं थी। लेनन ये सुनकर हक्की बक्की रह जाती है। इसी घबराहट के बीच उसे दोबारा वही रहस्यमयी काले रंग का हिरन दिखाई देता है जो उसे पहली बार अपनी गाड़ी चलाते समय उसे देखा था। और इस बार भी वह हिरन पलक झपकते ही गायब हो जाता है। लेनन कुछ समझ पाती इससे पहले ही एक और फॉरेस्ट रेंजर जैक्सन वहां पहुंचता है। जैक्सन भी 3 दिन की निगरानी पर निकला था। वह लेनन को अपने साथ एक झरने की ओर ले जाता है। झरने के किनारे खाना खाते हुए लेनन और जैक्सन के बीच बातचीत शुरू होती है। इसी बातचीत में खुलासा होता है कि जैक्सन पिछले 10 सालों से इस रहस्यमय जंगल में फॉरेस्ट रेंजर के तौर पर काम कर रहा है। जाहिर है उसे इस जगह के बारे में बहुत कुछ पता है जो आम लोगों को नहीं मालूम। रात बीतती है और अगली सुबह दोनों अपने अपने रास्तों पर निकल जाते हैं। जाने से पहले जैक्सन लेनन को उसके रेडियो के लिए एक बैटरी भी देता है ताकि वह जंगल में कटी अगली रातों में खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। लेनन अपने पूरे दिन की गश्त के बाद जब कैंप लौटती है तो उसे कुछ राहत मिलती है। रात को आराम करते वक्त वह एक बार फिर अपनी बहन की यादों में खो जाती है। वह जंगल के नक्शे को ध्यान से देखती है और उन जगहों पर निशान लगाती है जहां वह कभी अपनी बहन के साथ गई थी। उसे उम्मीद थी कि शायद किसी एक जगह उसे कोई सुराग मिल जाए। इसके बाद वह हर दिन उन लोकेशंस पर जाकर अपनी बहन की तलाश करती है, लेकिन कई दिनों की मेहनत के बावजूद उसे कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती। एक रात जब वह सो रही होती है तभी बाहर से मदद की पुकार की आवाज़ सुनाई देती है। पहले तो उसे भ्रम लगता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर जाती है एक घायल आदमी उसे जंगल की ओर भागते हुए दिखता है। वह बिना समय गंवाए टॉर्च लेकर उसके पीछे दौड़ती है, लेकिन कुछ ही पलों में वह शख्स उसकी आंखों से ओझल हो जाता है। चारों तरफ ढूंढने के बावजूद लेनन को उसका कोई सुराग नहीं मिलता। वह डरी हुई अपने कैंप लौट आती है और पूरी रात उसे नींद नहीं आती। सुबह होते ही वह यह बात अपने सीनियर अधिकारियों को बताती है। इसके बाद जंगल में एक टीम तलाशी अभियान पर लगाई जाती है। तभी पता चलता है कि एक युवक और उसकी गर्लफ्रेंड जिनका नाम सारा था कल ही जंगल में कैंपिंग के लिए आए थे और तब से दोनों लापता हैं। लेनन यह सुनकर चौंक जाती है और वह भी उस तलाशी अभियान का हिस्सा बनना चाहती है, लेकिन मैनेजर उसे साफ मना कर देता है और कहता है कि बाकी रेंजर्स इस काम को संभालेंगे, तुम्हें अपने कैंप में ही रहना है। लेकिन लेनन अपने दिल की आवाज़ सुनती है। वह नियम तोड़कर खुद ही जंगल में गहराई तक चली जाती है, सारा और उसके बॉयफ्रेंड की तलाश में। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती है जंगल की हरियाली और खामोशी के बीच उसे अपने बचपन की यादें सताने लगती है, खासकर वो पल जब उसने अपनी बहन को आखिरी बार देखा था। शाम होने तक लेनन जंगल में भटकती रही, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। फिर अचानक उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है, एकदम अजीब हालत में, जैसे किसी सदमे में हो। पास जाकर देखने पर लेनन पहचान लेती है कि ये वही सारा है जो लापता हुई थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड वहाँ नहीं था। लेनन तुरंत बाकी रेंजर्स को इसकी जानकारी देती है और टीम वहां पहुंच जाती है। हालांकि उसने एक जान बचाई थी, लेकिन आदेश ना मानने की वजह से मैनेजर उसे डांटता है और सजा के तौर पर कहता है कि अगले 7 दिनों तक उसे अपनी ड्यूटी से हटा दिया गया और इस दौरान वह कैंप से बाहर नहीं निकल सकती। दूसरे रेंजर्स भी उसके इस फैसले से नाखुश होते हैं। लेनन खुद भी समझ नहीं पाती कि उसने गलत क्या किया। उसने तो बस किसी की जान बचाई थी। उदास और परेशान वह वापस कैंप लौटती है, लेकिन अब उसका मन किसी काम में नहीं लग रहा था और एक रात वह फिर से नियम तोड़कर जंगल में गश्त पर निकल जाती है। जंगल की गहराई में उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, एक अजीब सी परछाई जो हर कदम पर जैसे उसके करीब आ रही थी। डर के मारे वह तुरंत वापस कैंप लौटती है, लेकिन वहां भी उसे वो साया महसूस होती है। घबराई हुई आवाज में वह चिल्लाती है, मेरे पास बंदूक है, अगर एक और कदम बढ़ाया तो गोली चला दूंगी। और अजीब बात यह कि वो साया जो भी था वहां से चला भी गया। तभी उसके रेडियो पर कॉल आता है, एक आदमी जंगल में गायब हो गया है। ये सुनकर लेनन को यकीन हो जाता है कि जो आहट उसने थोड़ी देर पहले सुनी थी शायद वो उसी व्यक्ति की थी। अब लेनन अपने डर को एक तरफ रखती है, टार्च उठाती है और फिर से जंगल के रहस्यमयी अंधेरे में एक जान बचाने के इरादे से निकल पड़ती है।
जैसे जैसे लेनन जंगल के भीतर गहराई तक जाती है उसे एक अजीब सा गड्ढा दिखाई देता है, लेकिन यह कोई साधारण गड्ढा नहीं था। वह जंगल बिल्कुल उसके बचपन के गांव जैसा दिख रहा था। लेनन यह देखकर हैरान रह जाती है। वह समझ ही नहीं पाती कि आखिर वो इतनी दूर जंगल में आकर अपने गांव जैसी जगह में कैसे पहुंच गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो पीछे मुड़ने की सोचती है, तभी एक डरावनी भारी आवाज उसके कानों में गूंजती है, लेनन, तुम वही हो जहां तुम्हें होना चाहिए। यह आवाज सुनते ही लेनन बुरी तरह घबरा जाती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन अंधेरे में भागते हुए उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और गिरते ही उसका सिर जमीन से टकराता है। अगले ही पल वह सब कुछ धुल्ला हो जाता है और वह बेहोश हो जाती है। जब अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को एक सूखी जमीन पर पाती है। उसका सिर अब भी दर्द कर रहा था। तभी अचानक उसकी यादों में उसकी छोटी बहन की आवाज गूंजती है, मेरी चीजें मुझे वापस कर दो। लेनन समझ नहीं पाती कि उसकी बहन किस चीज की बात कर रही थी। वह सोच में पड़ जाती है। उसे अपने मैनेजर की ओर रहस्यमय चेतावनी भी याद आ जाती है, जंगल से कोई कुछ लेकर नहीं जाएगा, कुछ छोड़ेगा नहीं और कोई यहाँ मरेगा नहीं। लेनन अब मानसिक रूप से बहुत परेशान हो चुकी थी और रेडियो से बार बार मैनेजर से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तभी उसकी नज़र एक पेड़ पर जाती है जहां से लाल रंग की बूंदें टपक रही थी। वो पास जाती है और तभी पेड़ के पीछे से सारा निकलती है, पूरे शरीर पर खून के निशान लिए हुए। लेनन घबरा जाती है। यह कैसे संभव हो सकता है? उसने तो सारा को पहले ही बचा लिया था। वह डर के मारे जमीन पर बैठ जाती है और सिर झुकाकर खुद से कहती है, यह सब सिर्फ मेरी कल्पना है, यह सब सच नहीं हो सकता। लेकिन जैसे जैसे सच्चाई सामने आने लगती है उसे एहसास होता है कि शायद उसने जंगल के नियम तोड़ दिए। शायद सारा को बचाकर उसने किसी ऐसी चीज को छेड़ दिया जो अब उसे नहीं छोड़ेगी। अब लेनन वहां से भागती है और भागते भागते वह जंगल के और गहरे हिस्से में चली जाती है और वहीं उसे दिखते हैं मिस्टर और मिसेस फिनले, वहीं बुजुर्ग दंपत्ति जिनसे उसने पहले मुलाकात की थी। उन्हें देखकर एक पल के लिए लेनन को राहत महसूस होती है और वह मदद मांगने के लिए उनकी ओर दौड़ती है, लेकिन फिर एक अजीब बात होती है। वो दोनों उसे देख ही नहीं पा रहे थे। लेनन चीखती है, चिल्लाती है, हाथ हिलाकर उन्हें बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन उनके लिए वो मानो हवा में खुल चुकी हो। वह अदृश्य हो चुकी थी। डर और सदमे से वह कुछ दूर आगे बढ़ती है और तभी उसे एक और फॉरेस्ट रेंजर दिखाई देता है, लेकिन जब वह पास जाकर उसका चेहरा देखती है तो वह कोई और नहीं बल्कि खुद लेनन ही थी। लेनन का दूसरा रूप उसकी ही जैसी शक्ल एक ठंडी नजर के साथ मिसेस फिनले की ओर बंदूक तानता है और बिना किसी हिचक के गोली चला देता है। जैसे ही लेनन अपने जैसे दूसरे रूप को मिसेस फिनले को गोली मारते देखती है उसका डर और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। वह भागती हुई जंगल के और भीतर जाती है और तभी उसकी नजर एक बेहद अजीब नजारे पर पड़ती है। मिस्टर फिनले अपनी पत्नी का सीना चीरकर उसके फेफड़े निकाल रहे थे और फिर उन्हें आग के हवाले कर देते हैं। यह दृश्य इतना खौफनाक था कि लेनन की सोचने समझने की शक्ति जैसे खत्म हो गई थी। वो बदहवासी में दौड़ती हुई आगे बढ़ती है और कुछ ही दूरी पर उसे पेड़ों पर चिपके लापता लोगों के पोस्टर दिखाई देते हैं। उनमें से एक पोस्टर को देखकर उसकी सांसें थम जाती है। वो उसकी बहन जेनी की थी जो सालों पहले इसी जंगल में खो गई थी। अब लेनन वह पोस्टर अपने साथ लेकर अपने कैंप की ओर लौटती है, लेकिन जैसे ही वह कैंप में घुसती है सब कुछ बदल चुका होता है। अब वह जगह जंगल नहीं बल्कि उसका पुराना घर बन चुकी थी। वो देखती है कि उसकी माँ कमरे में बैठी अपनी ही उंगलियों को चबा रही है और बुदबुदा रही है, जो तुमने लिया है वो वापस कर दो। डर और भ्रम के बीच लेनन ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ जाती है। वहां वो देखती है कि जेमी के अंतिम संस्कार की तैयारियां हो रही हैं। जब वह ताबूत को खोलकर देखती है उसमें कोई इंसानी शव नहीं बल्कि वही काला हिरण पड़ा था जो उसे बार बार दिखाई देता रहा। अब डर अपने चरम पर पहुंच चुका था। वह एक और कमरे की ओर बढ़ती है जहां पानी भरा हुआ था और उस पानी के बीचों बीच खड़ी थी उसकी बहन जेनी। जेनी की आंखें सीधी लेनन पर टिकी होती हैं और कहती है, तुम वही हो जहां तुम्हें होना चाहिए था, और इसके साथ ही वह गायब हो जाती है। कुछ पल के बाद मैनेजर वहां पहुंचता है। लेनन उससे कांपती हुई आवाज में पूछती है, तुम असली हो या सिर्फ मेरी कल्पना? मैनेजर शांत लहजे में जवाब देता है, मैं असली हूँ और तुम्हारे कैंप में ही हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम क्या देख रही हो, क्या महसूस कर रही हो। फिर वह धीरे धीरे जंगल का वो खौफनाक सच उजागर करता है। तुम इस वक्त असल में कैंप में नहीं हो, शायद तुम कहीं
और हो, जंगल के उस हिस्से में जहाँ वक्त और वास्तविकता दोनों धुंधले पड़ जाते हैं। यह जंगल जीवित है, यह सिर्फ पेड़ और मिट्टी नहीं बल्कि एक सांप है। जो भी यहाँ किसी को ढूंढने आता है, जंगल उसे खुद निकल लेता है। मैनेजर बताता है कि जेनी को उसने ढूंढ लिया था लेकिन बचाया नहीं, क्योंकि इस जंगल की आत्मा को किसी की बलिदान चाहिए होता है। तुमने सारा को बचाकर गलती की है, अब जंगल को संतुलन चाहिए, और या तो कोई और जाएगा या तुम। मैनेजर उसे यह भी बताता है कि वह खुद वर्षों से इसी सांप में फंसा हुआ था और उसने भी कई लोगों को मरते देखा है लेकिन कभी नहीं रोका। आज मैं खुद को इस जंगल को सौंप दे रहा हूँ, कहकर वो लेनन का नाम पुकारता है और अंधेरे से निकलने ते हाथ उसे खींच लेते हैं। अगले पल लेनन एक झील के बीचों बीच आंखें खोलती है और वहां उसे बचाने आता है जैक्सन। अब लेनन सब कुछ समझ चुकी थी। जंगल, उसकी बहन, मैनेजर का बलिदान, हर टुकड़ा अपनी जगह पर था। मैनेजर की मौत के बाद जैक्सन को रेंजर हेडक्वार्टर्स की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है और वह अब नए रेंजर्स को वही पुरानी हिदायतें देती है। जंगल से कुछ नहीं ले जाना है, कुछ नहीं छोड़ना है और सबसे जरूरी बात, मरना नहीं है। अब लेनन, जो अब स्थापित जंगल के हर नियम को समझ चुकी थी, एक बार फिर अपने कैंप की ओर लौटती है, इस बार एक नए नजरिए के साथ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन जब लेनन जंगल में गश्त कर रही थी, एक खोया हुआ टूरिस्ट उसके सामने आ गया। वो डरते हुए उससे पूछती है, क्या तुम असली हो या मेरी कल्पना? लेनन, जो अब समझ चुकी थी कि इस जंगल में किसी को बचाने की कीमत क्या होती है, मुस्कुराकर कहती है, मैं तुम्हारी कल्पना हूँ, और बिना मुड़े जंगल के सन्नाटे में आगे बढ़ जाती है। और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमय कहानी के साथ। धन्यवाद।